हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज की तारीख है 8 मार्च 2024 और आज हम जो देखने जा रहे हैं एनएफपी न्यूज़। एनएफपी यूएस यूनाइटेड स्टेट की एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती है ट्रेडर्स के लिए, जो हर मंथ हमें मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ दो न्यूज़ और होती हैं जो शॉर्ट हमें मिलती हैं एक महीने में। वो होती हैं, एक होती है सीपीआई और एक होती है पीपीआई। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सभी एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करने जा रहे हैं। फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा, कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको पहले बताया ना गया हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना क्या होता है कि जो हमारी न्यूज़ होती है हमने चेक कहाँ से करनी है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि हमने जो न्यूज़ है कहाँ से चेक करनी होती है। न्यूज़ को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाना है। ठीक है, गूगल में जाके आपको टाइप करना है investing.com न्यूज़ कैलेंडर। न्यूज़ कैलेंडर आपने ऐसे टाइप करना है, उसको क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे, अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो ये कैलेंडर आपको ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, जो जो न्यूज़ हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, आज जो जो न्यूज़ आनी है सारी यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है, जैसे ये साइड पे कंट्री के फ्लैग्स बने हुए हैं और जैसे जीबीपी की है, ये यूरोप की है, और हमें जो फाइंड आउट करनी है ये ब्राज़ील की है, ये यूएसडी की है, ये जीबीपी की है, और हमने जो फाइंड आउट करनी है हमने करनी है यूएस की। हमने सिर्फ मेनली 3 न्यूज़ पे ऊपर ही फोकस करना है। जो मेन फोकस होगा हमारी 3 न्यूज़ के ऊपर होगा, एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई। ठीक है, और हमने न्यूज़ देखनी कहाँ पे है, मैंने आपको बताया अभी, investing.com के ऊपर जाके इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जाना है और आपने ये यहाँ पे आके देख लेना कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम आएगी। जैसे एनएफपी, ये पड़ी हमारी एनएफपी न्यूज़, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, ये हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को न्यूज़ आती है। ठीक है, तो हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे आती है। अगर सपोज अगर कोई फ्राइडे फर्स्ट तारीख को आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट तारीख को उस दिन ना रिलीज करें, और एक या सपोज अगर कोई फ्राइडे 2 या 3 या 4 तारीख को आ रहा है तो मोस्टली होता है कि तब न्यूज़ वो अपनी वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने न्यूज़ चेक करनी है यहाँ पे चेक करनी है। जैसे ये यहाँ पे 8:30 लिखा आ रहा है, तो ये 8:30 का टाइम अपने यूएस का टाइम है, तो हमारा जो टाइम होगा वो 7 बजे का टाइम होगा, 7 PM का। ठीक है, तो जो भी आपने न्यूज़ चेक करनी है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, जो बाकी जो रिजल्ट्स वगैरह रहते हैं प्रीवियस न्यूज़ वगैरह के, वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं ही है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्यूटेक्स की, पहले हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं कि जब हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपको ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पे जो कैंडल्स का साइज बनता है ना, तो इतना बड़ा बड़ा साइज बनता है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये छोटी छोटी कैंडलें बनी होती हैं, बट जो न्यूज़ बेस्ड कैंडल होती है उसका साइज जो होता है इतना बड़ा होता है। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल का, तो इतना शॉर्ट होता है कि हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ये रेड में भी बन सकती है, ये ग्रीन में भी बन सकती है, कलर का कोई इशू नहीं है। कलर हम बताएंगे कि कैसे आपने उसमें ट्रेड करनी है, कौन से पेयर में ट्रेड करनी है, राइट। तो जैसे सीपीआई, पीपीआई, और अगर आपने एनएफपी को एडवांस में डेट्स निकालनी है तो आप अपने गूगल पे जाइए। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, सीपीआई यूएस मार्च 2024, ऐसे आपने एंटर कर देना है और आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी कि सीपीआई का डाटा कब रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी डेट आ रही है तकरीबन, लेट्स चेक करते हैं, अभी 12 मार्च, ये देखिए 12 मार्च को 7 बजे आएगी इंडियन टाइम, 7 बजे। अगर यूएस का टाइम देखें तो 8:30 AM मॉर्निंग। ठीक है, तो अगर हमने पीपीआई चेक करनी है तो पीपीआई को भी चेक करने का सेम फार्मूला है कि आपने सेम गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सीपीआई की जगह पीपीआई कर देना है। ठीक है, और एंट्री कर देनी है और यहाँ पे आपको पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। जैसे पीपीआई की न्यूज़ आने वाली है हमारी, यहाँ पे ये तो डाटा आ गया हमारे पास, सॉरी, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा हमें। 14 मार्च 2024 को
अपने 7 PM इंडियन टाइम, ठीक है। तो आपके पास ये टाइम भी आ गया। तो हमारी तीनों न्यूज़ को हमने चेक करने का एक वे देख लिया कि कैसे हमने अपनी न्यूज़ चेक करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूज़ बेस्ड कैंडल होती है वो इतनी बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। जैसी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जैसी छोटी छोटी कैंडलें बनी हुई हैं, न्यूज़ बेस्ड कैंडल इतनी बड़ी बनती है, वो भी 1 मिनट की। अभी ये 1 आवर की इतनी बड़ी कैंडल है, बट वो 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो हमने इसको कभी भी मिस नहीं करना है। चलो, तो अभी हमने करना क्या होता है, हमने कौन कौन सी कैंडल में काम करना है, इसमें एंट्री कैसे करनी है, तो मैं आपको दोनों इसमें कंडीशन बताऊंगा। तो आपने नोट करना, आप नोट कर लो कंडीशन को। पहली कंडीशन क्या होती है इसमें कि आपने क्यूटेक्स पे जाके जो अपना टाइम फ्रेम है ना, 1 मिनट की जगह 10 सेकंड का कर लेना, ठीक है। 1 मिनट की जगह 10 सेकंड का टाइम फ्रेम आपने कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 10 सेकंड का करने के बाद आपने जो यहाँ पे टाइमर आ रहा है ना, इसको स्विच करके आपने, जैसे ये अभी टाइम आ रहा है 10:32 या 10:33, आपने 7:01 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप 6:55 के नजदीक जाओगे ना टाइम के, तो आपको 7:01 यहाँ पे नेचुरली लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 7:01 मतलब 7:01 पे ही एक्सपायरी डालनी है, ओके। और उसके बाद हमने करना क्या है, जैसे होता क्या है कि जब भी ना मार्केट में ऐसी न्यूज आनी होती है, तो न्यूज आने से एक मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले ना, जो हम 10 सेकंड की कैंडल कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई मार्केट में घबराहट सी हो जाती है ना, तो ऐसा स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी होता है कि 6:59 वाली कैंडल 1 मिनट की जो होती है, वो इतनी बड़ी बन जाती है, हमें लगता है कि हमारी न्यूज आ गई है, पर हमने इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना, ठीक है। क्योंकि हमारी जो न्यूज आएगी वो 7 बजे ही आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको ट्रैप करने के लिए भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि ट्रैप करेंगे तभी तो पैसा बनेगा उनका। तो उसमें क्या होता है कि पहले 6:59 के ऊपर सपोज अगर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, और आपने 7 बजे एंट्री करनी थी, आपने ग्रीन कैंडल देके एंट्री कर ली। अगर न्यूज नेगेटिव हुई और 7 बजे की कैंडल उतनी ही बड़ी नेगेटिव चली गई, तो आपका जो पैसा हो सकता है वो लॉस में जा सकता है, ठीक है। तो आपने लॉस करने से बचना है। 7 बजे ट्रेड डालनी है, मतलब 7 बजे ही ट्रेड डालनी है। 6:59.55 50 ऐसे भी ट्रेड बिल्कुल नहीं डालनी, ठीक है। आपकी जब 7 बज जाएंगे, 7 बजने के बाद 10 सेकंड की जो पहली कैंडल है, अगर वो अपने फेवर में क्लोज होती है, मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैंडल होनी चाहिए वो, अगर वो उस तरह की कैंडल बनती है, हम फिर ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो होता क्या है, अगर आपके पास पहले 10 सेकंड की कैंडल ऐसे ग्रीन बनती है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर पहले 10 सेकंड की कैंडल इतनी बुलिश बनती है, तो आपने जो ट्रेड डालनी है बुलिश ट्रेड डालनी है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ऐसी परफेक्ट बुलिश कैंडल पहले 10 सेकंड की बन जाए, तो आपने जो कैंडल उसको नेक्स्ट ट्रेड डालनी है, तो आपने बुलिश की ट्रेड डालनी है, ठीक है। और अगर ऐसे हैमर भी बन जाए, तो भी आपने बुलिश की ट्रेड डालनी है, ठीक है। और अगर आपको पहले 10 सेकंड की कैंडल में, ठीक है, अगर आपको पहले 10 सेकंड की कैंडल में ऐसे रेड कैंडल मिल जाए, ठीक है, तो रेड कैंडल में भी आपने जो है नेगेटिव ट्रेड डालनी है, ठीक है। और अगर आपको रिवर्स हैमर मिल जाए, सपोज जैसे ये रिवर्स हैमर है, पहले 10 सेकंड के अंदर ऐसे रिवर्स हैमर मिल जाए, फिर भी आपने नेगेटिव ट्रेड डालनी है। बट ट्रैपिंग कहाँ पे होती है, ट्रैपिंग होती है ऐसी कैंडल में, जैसे ही आपके पास रिवर्स हैमर मिला हुआ है ना, अगर कई बार ऐसी 10 सेकंड कैंडल ऐसी बन जाए, क्लोज हो ग्रीन में, पर बन जाइए रिवर्स हैमर, तो भी आपने डाउन की ट्रेड डालनी है, ठीक है। और अगर आपको ये रेड कलर की कैंडल मिल जाए, वो भी पहले 10 सेकंड की ऐसे हैमर टाइप, तो आपने बुलिश ट्रेड डालनी है। तो ये मेन ट्रैपिंग कैंडल होती हैं, आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन नहीं सिखाते कोई भी, ठीक है। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लो कि कौन कौन सी कैंडल में ट्रैपिंग हो सकती है। अगर पहले 10 सेकंड की कैंडल ऐसी बन जाए, तो हमने रेड की ट्रेड डालनी है, ठीक है। अगर पहले 10 सेकंड की ट्रेड ऐसी बन जाए, तो हमने ग्रीन की ट्रेड डालनी है, ठीक है। तो ये हमारी सारी कैंडलस्टिक्स की हो गई नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या, अब
अब आती है हमारा कि हमने रिस्क रिवार्ड इसमें कितना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास सपोज $100 है, ठीक है, या $200 है, तो आपने अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ कि 5% से रिस्क ज़्यादा ना लो, ठीक है। 10% भी आप रिस्क तब ले सकते हो अगर आपने अपने $200 को $400 $500 तक बना लिया, ठीक है। अदरवाइज आप 5 या 3 या 4% ही अपना यूज़ करो। और करना भी कैसे है कि जैसे सपोज आपने ट्रेड डालनी है, आपने सोचा कि मेरा $100 की कैपेसिटी है, तो मैंने $10 लगाने, तो आपने यहाँ पे $10 टाइप नहीं करने, आपने यहाँ पे टाइप करना है, या तो आप 3 टाइप कर लो या आप 4 टाइप कर लो, ठीक है। अगर आप क्या होता है क्या कि जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है ना, तो क्या होता है सारी दुनिया ही उस टाइम ट्रेड डाल रही होती है, ठीक है। तो सिस्टम हो जाता है हैंग थोड़ी देर के लिए। तो होता है कि जैसे सपोज मैं अभी यहाँ पे कोई ट्रेड डाल दूँ, जैसे मैंने अभी कोई ट्रेड डाल दी, जैसे मैंने डाउन की ट्रेड डाली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने डाउन की ट्रेड डाली तो यहाँ पे मेरे एक लेवल आ गया। बट जब हम न्यूज के टाइम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये लाइन जो है, लेवल है, इसको बनने में बहुत कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। कई बार नहीं डिस्प्ले होता, तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेड जो है पंच नहीं हुई है। तो हमने क्या करना है, तो हमने वेट करनी है, बार बार अप या डाउन का बटन नहीं प्रेस करना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने बार बार कह रहा हूँ कि आपने अप और डाउन का बटन बार बार प्रेस नहीं करना। अगर फिर भी घबराहट के कारण क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि उनकी ट्रेड नहीं डली अगर एक बार प्रेस करने से, वो क्या कहते हैं 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली ट्रेड डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको घबराहट से, उनकी सपोज अगर उन्होंने $10 लगाने हैं, तो 3 4 अगर उन्होंने बटन प्रेस कर दिया तो उनके $100 में से $50 $40 या $45 तक की ट्रेड लग जाती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी, अगर ट्रेड रिवर्स चलेगी आपके अगेंस्ट, तो आपकी 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी वहां से, ठीक है। तो उसको हमने रिस्क को कैसे कम करना है, अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मैंने $10 लगाने हैं, तो आपने यहाँ पे $3 सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और जब आपका 7:10 की कैंडल क्लोज हो जाए, 7:10 की जो कैंडल है क्लोज हो जाए, उसके बाद आपने अगर घबराहट में 3 बार भी इसको प्रेस कर दिया, तो भी आपके $9 जाएंगे, ठीक है। तो यूजली है साइकोलॉजी या ट्रेडर्स की सभी के साथ होता है, ठीक है। बट आपने घबराहट में आके ऐसी गलती नहीं करनी। आपने जितना दिमाग में सोचा हुआ आप 5 कर लो, ठीक है। अपनी ट्रेड अमाउंट को 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, और उस अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रेड करो, ठीक है। बस ट्रैप में नहीं आना हमने, बिल्कुल ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना हमने, ठीक है। तो मेनली जो ये बात होती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमने कौन से पेयर में ट्रेड करनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमने कौन से पेयर में ट्रेड करनी है। हमारा है आंसर यूरो यूएसडी। अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पर हमने यूरो, ये आ गया यूरो यूएसडी, ठीक है। तो हमने जो ट्रेड करनी है यूरो यूएसडी के पेयर में करनी है, ठीक है। तो हमने एनएफपी न्यूज बता दी, आपने कहाँ पे चेक करनी है। मैंने आपको कैंडल स्टिक्स बता दी कि कैसे होती है। मैंने आपको एंट्री बता दी 10 सेकंड की कैंडल के ऊपर, आपने उसको कैसे कन्वर्ट करके आपने कैसे उसको ट्रेड करनी है। मैंने आपको टाइमिंग बता दी कि आपकी यहाँ पे 7:01 आपने सिलेक्ट करना है, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 2 से डिवाइड करके या 3 से डिवाइड करके यहाँ पे करना है। अगर घबराहट के कारण आपने 3 या 4 बार प्रेस भी कर दी ना, तो भी आपकी कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो अगर मार्केट में और भी काफ़ी न्यूज़ आती रहती हैं, जैसे कनाडा की पीपीए आ गई, सीपीए आ गई, या किसी और कंट्री की आ गई, तो उसका क्या रहता है कि आप पहले यूएस की जो सीपीआई, पीपीआई और एनएफपी है ना, उसमें ट्रेड करो 2-3 महीने, ठीक है। हर महीने आती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। पहले 2-3 महीने उसमें ट्रेड करो, उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर आप अदर जो न्यूज़ है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैंने कंडीशंस आपको बता दी हैं, मैंने आपको पेयर बता दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टाइम में न्यूज़ आती है, कैसे न्यूज़ आती है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही बिल्कुल ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉस बिल्कुल कम हो जाता है। आप 80 to 85% मार्केट में अगर राइट हो गए ना, तो आप ऐसा समझ लो कि आप 90% ट्रेडर से आगे हो गए, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें, अपने रूल को बिल्कुल ना ब्रेक करें, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको विन विन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो न्यूज़ है बिल्कुल विन कंडीशन में जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझे
मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको दोबारा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपने न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को डील करना है, ठीक है। तो आज का दिन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शाम की न्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और CPA PPA के लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आया हुआ तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।